Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today I will attend a lesson of English grammar. Not the spoken, but I will attend a lesson of English grammar, in which I can say that topic is very important for read second grade and first grade. Those are the student of academic. They are the student of 10th standard +1 +2 and 8th standard. This topic, active voice, passive voice, it is also very important to you. ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की. यानी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया होगा और उस सेंटेंस को यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस. आपको उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, यानी आप इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे. एक्टिव, पहले थोड़ा जान लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. एक्टिव वॉइस में देखिए, राम प्लेज क्रिकेट. यहां जो राम है वो सब्जेक्ट है, यहां जो प्लेज है वो आपकी वर्ब है और यहां जो क्रिकेट है वो आपका ऑब्जेक्ट है. यानी एक्टिव वॉइस में जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, वो सब्जेक्ट होता है. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो गौण हो जाता है और जो प्रमुख या जो इंपॉर्टेंट जिसको रोल कहें, हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो सब्जेक्ट का नहीं होकर ऑब्जेक्ट का होता है. तो यहां ये कह रहा है कि राम प्लेज क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलता है. अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाए तो ये ऐसे हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाई राम. यानी क्रिकेट राम के द्वारा खेली जाती है. एक माध्यम बता रहा है भी, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है बाई राम, यानी राम के द्वारा. तो यहां सबसे पहले क्या आ गया, यहां सबसे पहले आ गया, अब वो ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट इसमें सर्वे सर्वा हो गया और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला गया. ओके, यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है वो बाई लगाकर हो रहा है. इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ये पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. जैसे एक सेंटेंस और देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, यानी क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है. यहां बाई कर दिया, यहां जो आई फर्स्ट फॉर्म है इसको इधर ले आए और इसको हमने थर्ड में चेंज कर दिया. क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है. ओके, जैसे दे कुक फूड, वे भोजन पकाते हैं. यहां दे है वो सब्जेक्ट है, यहां जो कुक है वो वर्ब है, फूड है वो ऑब्जेक्ट है. इसको अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले फूड को इधर ले आएंगे. फूड एक वचन है, इज, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से चेंज हो जाता है इज आरंभ में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है. कुक्ड बाई, दे का चेंज कर देंगे देम में. फूड इज कुक्ड बाई देम, भोजन उनके द्वारा पकाया जाता है. तो ये था एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है. यानी ये जितने जो सेंटेंस है, ये अंडरलाइन सेंटेंस है, ये भी एक्टिव वॉइस का है. और इधर यहां आई प्ले क्रिकेट है, ये भी आपका जो सेंटेंस है वो किसका है, एक्टिव वॉइस का है. और दे कुक फूड है, ये भी सेंटेंस है वो किसका, आपका एक्टिव वॉइस का है. इसको फूड इज कुक्ड बाई देम, ये जो सेंटेंस बना वो पैसिव वॉइस में बना है. पैसिव वॉइस का मतलब होता है यानी निष्क्रिय होना, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, सब्जेक्ट गौण हो जाता है
सर्वे सर्वा या जो प्रमुख रोल होता है वो किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। एक्टिव, एक्टिव का मतलब इसमें जो करता होता है, एक्टिव का मतलब इसमें जो करता होता है वो सक्रिय होता है, और पैसिव में करता सक्रिय नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवॉइड एंड पैसिव वॉइस। ओके, अब इसके बाद में अपनी बात करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा और किस प्रकार से चेंज होगा। अब अपने बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जो प्रोनाउन दिए गए होते हैं उनको चेंज करना होता है। जैसे आई आ गया सबसे पहले, तो आप चेंज करेंगे, वो कर देंगे बाई मी में। अगर वी आ गया तो आप चेंज कर देंगे बाई एस में। अगर यू आ गया तो यू को चेंज कर देंगे आप बाई यू में। अगर दे आ गया तो दे को चेंज कर देंगे आप बाई देम में। अगर ही आ गया तो ही को आप चेंज कर देंगे बाई हिम में। अगर सी आ गया, सी को चेंज कर देंगे आप बाई हर में। ओके, अगर मान लीजिए जैसे नाम आ गया राम, तो ये चेंज नहीं होगा, बाई राम ही रहेगा। ये है प्रोनाउन चेंज। उसके बाद में सबसे जो फिर इंपॉर्टेंट रहता है वो रहती है वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म यूज्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, याद रखना। कभी भी वर्ब की सेकंड नहीं आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी, बल्कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक ये इंपॉर्टेंट चेंज हो गया, एक ये हो गया। अब इसके बाद में जो चेंजेस रहते हैं वो रहते हैं टेंस, यानी इसमें टेंस बदले जाते हैं। तो टेंस कैसे बदले जाते हैं और किस प्रकार से आप इनको चेंज करेंगे वो देखिएगा। अपने सिंपल तरीके से इनको चेंज करेंगे। मैं इधर लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस, और जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे? इधर लिख रहा हूं पैसिव वॉइस। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को ध्यान में रखना है कैसे आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, साथ में एस और ईएस मिलता है, या ये ना आए तो कई बार हमें मिल जाता है डू। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं। कई बार आ जाता है डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ध्यान दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और अगर ईएस आ रहा है तो भी आप क्या लगाएंगे? इज, आर, एम लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। अगर आपको डू डज मिलता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तब भी आप चेंज करेंगे, वो किस में करेंगे? इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगर आपको मिलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मान लीजिए आपको मिलता है इज, एम, आर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। तो दोस्तों इसे आप चेंज कर देंगे, इज, आर, एम सेम रहेगा, प्लस आईएनजी हटाने के लिए आप इसमें बीइंग लगा देंगे और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत ही जरूरी है। तीसरा टेंस अगर बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, हैव आता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो आप दोस्तों हैज को हैज बीन में चेंज कर दो और जो हैव है उस हैव को हैव बीन में चेंज कर दो, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। अगर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैज बीन आता है या हैव बीन आता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, साथ में आईएनजी आता है, तो याद रखना नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव कभी नहीं बनेगा, इसका पैसिव चेंज नहीं होगा। समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज बीन आता है या हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आती है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, जैसे सेंटेंस आ गया, राम प्लेज क्रिकेट, या प्लेज आ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस और यस आ गया, ये प्रेजेंट सिंपल है ना, तो चेंज किसमें करोगे, इज, एम, आर में। तो यहां सबसे पहले आप क्या लगाओगे, क्रिकेट, एक वचन क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, प्लेड बाय राम। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनेगा। क्रिकेट डज नॉट को, और मैंने आपको बताया था डू या डज है तो चेंज इसको भी आप इज आर में करेंगे। क्रिकेट इज, क्रिकेट एक वचन है, नॉट प्लेड बाय राम। आ रहा है समझ में? अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस देता हूं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें इज आर एम आ रहा है, तो दोस्तों इज एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, तो क्या करेंगे, इज आर एम का इज आर एम रखेंगे, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, ये आईएनजी हटा दो, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लेड बाई राम। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब देखिए परफेक्ट का कैसे बनेगा, राम हैज प्लेड क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेल चुका है, तो इसमें आप क्या लेंगे, क्रिकेट लेंगे, ऑब्जेक्ट है ना क्रिकेट, एक वचन है क्रिकेट, तो देखिए हैज आता है तो हैज बीन कर दो, हैव आता है तो हैव बीन कर दो, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। आगे समझ में? अगर प्रेजेंट सिंपल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और यस आता है, तो भी चेंज कर दो इज आर एम में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर डू नॉट आता है या डज नॉट आता है, तो चेंज कर दो इज आर एम में प्लस नॉट वर्ब की थर्ड। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, अगर इज आर एम आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है, तो इज आर एम को सेम रखो, कोई चेंजेस नहीं होगा, इज आर एम का इज आर एम रहेगा, आईएनजी हटाने के लिए आप बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो प्रेजेंट अगर परफेक्ट आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें हैज होता है और हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज का हैज बीन कर दो, हैव का हैव बीन कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए नेक्स्ट आता है पांचवा टेंस, पास्ट सिंपल। आपको पता है पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल में हमें कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है और कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलकर हमें डिड मिलता है और साथ में नोट मिलता है। ओके, तो वर्ब की अगर सेकंड आती है तो भी चेंज कर दो वाज में और वर में। अगर डिड नोट आता है तो भी चेंज करो वाज में और वर में, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेली। यहां प्लेड है वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड है। प्लेड सेकंड भी होता है, प्लेड थर्ड भी होता है, याद रखना है। ये सेकंड तब होगी कि जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, तब ये थर्ड है, सॉरी सेकंड है। और थर्ड तब होगी जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है। यहां देखिए हैज आ रहा है और प्लेड आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब साथ में आ गई। इसका मतलब यहां पर ये सेकंड नहीं है, यहां जो प्लेड है वो दोस्तों कौन सी है? थर्ड है। यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये ओनली प्लेड है, इसका मतलब ये सेकंड है। अब इसको हम चेंज कैसे करें, यानी कैसे बनाएं इसको? देखिए, राम प्लेड क्रिकेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड नॉट आता है तो चेंज किस में होगा? वाज में और वर में। सबसे पहले क्या लेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट एक वचन है, क्रिकेट वाज प्लेड बाई राम, क्रिकेट वाज प्लेड बाई राम। अगर ये ऐसे होता, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम ने क्रिकेट नहीं खेली, तो यहां सबसे पहले क्या लेते? क्रिकेट वाज। डिड नॉट आए तो भी वाज पर लगाना है, क्रिकेट वाज लगा दिया, नोट को चेंज नोट में रखेंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? प्लेड बाई राम। आ रहा है समझ में? ये इसका सिंपल था, ये इसका कौन सा नेगेटिव है। अब इंटरोगेटिव देखिए, डिड राम प्ले क्रिकेट, क्या राम ने क्रिकेट खेली? अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखना है, यानी डिड को चेंज किस में करना है? वाज में और वर में। तो आप यहां पे लगाएंगे वाज। वाज क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्रिकेट एक वचन है, वाज क्रिकेट प्लेड बाई राम कृष्ण महाराज। अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेली? तो यहां डिड को भी चेंज वाज वर में करेंगे, वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई राम। आगे सुन में, यानी पास्ट सिंपल में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो भी चेंज करेंगे वाज वर में, वर्ब की थर्ड तो लगाना ही लगाना है। अगर पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो भी आप चेंज करेंगे किसमें? वाज वर में। अगर पास्ट सिंपल में डिड नॉट आता है तो भी चेंज करेंगे वाज नॉट में। अगर पास्ट सिंपल में डिड आता है सबसे पहले तो आप चेंज कर देंगे वाज वर में। अगर डिड नॉट आता है तो भी चेंज करेंगे वाज वर में। तो ये था पास्ट सिंपल, यानी पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड नॉट आए, वर्ब की सेकंड आती है तो भी वाज वर में चेंज होगा, अगर डिड नॉट आए तो भी वाज वर में होगा। ओके, दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे। छठा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में वाज होता है और वर होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी होता है। तो इस वजह से बनाएंगे तो दोस्तों वाज वर का वाज वर ही रहेगा। आईएनजी हटाने के लिए हम इसमें बीइंग लगा देंगे और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे? थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया?
पास्ट कंटिन्यूस में वाज होता है और वर होता है। वाज एक वचन में आता है, वर बहुवचन में आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वाजवर को आप चेंज करेंगे वाजवर में ही, कोई चेंजेस नहीं होगा। आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखिए सेंटेंस, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा था। राम एक वचन है इसलिए वाज आ गया। पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट एक वचन है, क्रिकेट के साथ भी वाज आएगा, क्रिकेट वाज। अब इस आईएनजी को हटा दो। आईएनजी को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? बीइंग। क्रिकेट वाज बीइंग। प्ले बचा, प्ले की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लेड बाई राम। अगर सेंटेंस ऐसे होता, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्या लेंगे? क्रिकेट एक वचन है, वाज, क्रिकेट वाज। हम यहां पे वर्ब तो है तो वो दे के हिसाब से है, दे बहुवचन है, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई। दे का क्या हो जाएगा? देन। ओके, जैसे सेंटेंस आ गया, वी वर राइटिंग स्टोरीज। हम कहानियां लिख रहे थे, तो हम सबसे पहले किसको लेंगे? स्टोरीज को लेंगे, STORIES। देखिए स्टोरीज क्या बहुवचन है, जब बहुवचन है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? वर। स्टोरीज वर। आईएनजी टाउ क्या लगाएंगे? बीइंग। स्टोरीज वर बीइंग। राइट बचा, राइट की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? WRITTEN, रिटर्न बाई, और वी को चेंज कर देंगे अस में। आगे समझ में? अब आता है आगे सातवां टेंस, पास्ट परफेक्ट। दोस्तों पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हेड का हम क्या कर देंगे? हैड बीन कर देंगे। चेक करता एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि जिस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है वो दोनों के साथ ही आएगी। चेक करता एक वचन है चाहे बहुवचन है। हेड बीन आ गया। उसके बाद में वर्ब की पहले से थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। राम हैड कुक्ड फूड। राम भोजन पका चुका है। सबसे पहले क्या लेंगे? हम फूड लेंगे, फूड। अब फूड के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन। फूड हैड बीन कुक्ड बाय राम। जैसे सेंटेंस आ गया, दे हैड रिटर्न्स, दे हैड रिटर्न लेटर्स, वो पत्र लिख चुके हैं। तो यहां लेटर्स बहुवचन है ना, चेक करता बहुवचन हो या एक वचन हो। अगर हेल्पिंग वर्ब एक है तो वो दोनों के साथ ही आएगी। लेटर्स हैड बीन रिटर्न बाई, दे का क्या हो जाएगा? देम। आगे समझ में? ये था पास्ट परफेक्ट। इसके बाद में जो आगे रहेगा वो 8 नंबर रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी आता है। दोस्तों इसका नो पैसिव होगा, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। आगे आता है 9 नंबर, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में देखिए क्या होता है। फ्यूचर सिंपल में विल होता है,
सेल होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट हम विल को किस में कर देंगे चेंज, विल को हम विल बी में कर देंगे, सेल को चेंज किस में कर देंगे, सेल बी में कर देंगे, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, राम विल राइट ए लेटर, राम एक खत लिखेगा। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, ए लेटर विल, और विल के साथ क्या हो जाएगा, विल बी, ए लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म कर दो, रिटन बाई राम। ओके, उसके बाद में नंबर 10 आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डियर गाइस इसमें होता है विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है साथ में, और इसके साथ आईएनजी आता है। इसका भी पैसिव नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस। यानी इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा। ओके, जैसे ये 8 नंबर पैसिव वॉइस नहीं था। आगे आता 11 नंबर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है, सेल हैव होता है, प्लस वर्ब की पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या कर देंगे, विल हैव को हम चेंज कर देंगे विल हैव बीन, और सेल हैव को चेंज कर देंगे हम सेल हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, राम विल हैव कुक्ड फूड, राम विल हैव कुक्ड फूड, राम भोजन पका चुका होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, फूड, और फूड के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बिन, विल हैव बिन, और कुक पहले से थर्ड फॉर्म दे रखी है इसमें, क्योंकि इसमें होती है थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाई राम। उसके बाद में नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों देखिए क्या होता है, इसमें विल हैव बीन और सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। तो दोस्तों इसका नो पैसिव होगा, यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा। कितने टेंस का पैसिव नहीं बनेगा ये ध्यान देना आपको। नंबर 4, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। नंबर 8 ये दे रखा ऊपर 8वां, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं होगा। नंबर 10 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी ये ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और साथ में होता है हैव बीन। ओके, पैसिव वॉइस नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, यानी नो पैसिव वॉइस। इसका भी नो पैसिव वॉइस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी। ओके, इसका भी पैसिव वॉइस नो
पैसिव वॉइस 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो दिया गया है आपके सामने, यानी 12 नंबर का भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, 10 नंबर का भी नहीं होगा, 8 नंबर का भी नहीं होगा। इससे पहले हमने मिटा दिया, 4 नंबर का और नहीं होगा। 12, 8, 10 और 4, 8, 10 और 12, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी आपके बोर्ड के सामने भी लिखिए, यहां भी लिख देता हूं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। दोस्तों इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? ये आज जो मैंने बेसिक बताया आपको, यानी आज हमने बेसिक पैसिव वॉइस का जिक्र किया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। टोटल जो 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 टेंस बदले जाएंगे, 4 टेंस नहीं बदले जाएंगे, यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी नंबर 4, 8, 10 और 12 इनका दोस्तों पैसिव वॉइस नहीं होगा। 8 टेंस होते हैं, वो 8 टेंस अलग अलग तरीके से बदले जाएंगे। वो कैसे बदले जाएंगे ये भी मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। प्रोनाउन को भी इसमें चेंज किया जाता है। अगर आई आता है तो बाई मी में बदल देते हैं, यू आता है तो बाई यू रहता है, अगर वी आता है तो बाई अस, दे आता है बाई देम, सी आता है बाई हर, ही आता है बाई हिम। अगर नाम आता है तो नो चेंज रहेगा, बाई राम, जैसे नाम आ गया श्याम, बाई श्याम। ओके, ये था आज पैसिव वॉइस की पहली क्लास। मैं प्रत्येक दिन इसमें आपको लिखूंगा कि पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास, पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास, पैसिव वॉइस की थर्ड क्लास। इसके हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रीट की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, हम पूरे के पूरे पैसिव के टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का इफ यू हैव एनी डाउट, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।